जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज 2 मार्च से आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तीनों शिफ्टों का मैं एनालिस करने वाला हूँ कि पेपर का लेवल क्या था और क्वेश्चन कहाँ से और किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। क्या पेपर का लेवल हार्ड था? क्या कुछ मेरे भाई थे, मतलब उनका एग्ज़ाम था जो मेरे लाइब्रेरी से हैं। मैं भी लाइब्रेरी पढ़ने जाता हूँ, तो मेरे लाइब्रेरी से कुछ लोग का एग्ज़ाम था जो पटना गए हैं। पटना कुछ लोग था, कुछ लोग का लखनऊ था, तो एग्ज़ाम देने गए थे। तो वहाँ से मैं कॉल से बात किया हूँ, अभी तो वो आए नहीं है, नहीं तो उनको मैं कैमरा के सामने लाता और उनसे मैं बात किया हूँ। तो क्वेश्चन का लेवल बताएं और क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा है ये बताएं। तो उन्हीं भाइयों लोग के मतलब रिव्यू से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है उनको मतलब एक क्वेश्चन जो बता देंगे, जिस टॉपिक से बताएंगे उस टॉपिक से उनको सहायता मिलेगी, वो पढ़ के जाएंगे तो कुछ अच्छे करके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में 120 क्वेश्चन आता है, 90 मिनट टाइम मिलता है। 120 क्वेश्चन में मैथ का जो पोर्शन है उसमें 35 क्वेश्चन, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन और जीएस का 50 क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं मैथ से कि मैथ का क्या लेवल था और मैथ कितना इजी था या हार्ड था। तो देखिए भाई, मैथ इजी था। मैथ हार्ड कितना क्वेश्चन था? मैथ में बस 5 क्वेश्चन हार्ड था, जो मतलब कैलकुलेटिव था और उसका जो लैंग्वेज है, लिखने का लैंग्वेज है, वही बड़ा था। जो बच्चे देख के, जो मेरे भाई देख के मतलब डर जा रहे थे कि अरे यार क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, बड़ा है, हमसे हो नहीं पाएगा, तो बच्चे उसको स्किप कर दे रहे थे। लेकिन उस क्वेश्चनों का जो आंसर वो है बहुत छोटा है, बता रहा था मेरा भाई। वो किया है, सॉल्व किया है, तो बता रहा था उन क्वेश्चनों का जो आंसर है बहुत छोटा है। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत कम टाइम में और सॉल्व हो जाएगा। लैंग्वेज को देख के डरिए नहीं। तो जो मैथ का पोर्शन था, 35 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ही हार्ड था और 30 क्वेश्चन मतलब करने लायक था। 30 क्वेश्चन सब कोई कर लेगा, लेकिन 5 क्वेश्चन जो था वो हार्ड था। तो आज बात करेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज बात मेरा भाई जो बताया, वो बता रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 से 3 क्वेश्चन साधारण ब्याज से। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट के 2-3 क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड था, थोड़ा मतलब लैंग्वेज उसका बड़ा था पढ़ने में और सॉल्व करने में, तो हार्ड था वो बता रहा था। तो इस लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे 1/2 इंटू 1/2, 3/4 ऐसे डिवाइड करके देता है नंबर सिस्टम में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। सरलीकरण वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। बोटनी स्ट्रीम से 2 क्वेश्चन आया था और जो होता है क्या, स्पीड एंड टाइम से क्वेश्चन आया था, उसका 3 क्वेश्चन आया था। जैसे ट्रेन है, ट्रेन मतलब गुजर गई या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इस फार्मूले पे उसका मतलब क्वेश्चन आया था। तो फिर बात करेंगे टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आया था और औसत से, साझेदारी से, ऐसे ऐसे टॉपिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ मेरे भाई कह रहे हैं कि एडवांस से क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन एडवांस से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में अर्थमेटिक है मैथ का, तो अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन बनेगा। हाँ, मेंसुरेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। फार्मूला बेस जैसे मान लीजिए कि फार्मूला आ गया बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वो फार्मूला बेस है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए या शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, क्या होता है, ये फार्मूला बेस होता है। तो अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर जाएंगे। और अपने अर्थमेटिक पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग एडवांस में नहीं जाइएगा कि एडवांस से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें भी ध्यान दे, तब तो आपका अर्थमेटिक में दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग जो सिलेबस में है उसी पे बस फोकस कीजिए, उसी को बस रिवीजन कीजिए, वही एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं फिर से रीजनिंग की। रीजनिंग तो आप लोग जानते हैं इजी आता है, मतलब कांस्टेबल है, आरपीएफ कांस्टेबल में रीजनिंग इजी था, क्योंकि आरपीएफ एसआई में भी इजी था। तो आरपीएफ कांस्टेबल में भी मतलब बहुत इजी आ रहा है। मेरा भाई बता रहा था कि आप लोग आराम से 32-33 क्वेश्चन कर लेंगे। जो 1-2 क्वेश्चन है जो आपको मतलब टफ लगेगा, टाइम टेकिंग लगेगा, उसी में 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत होगा, नहीं तो आप लोग 32-33 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर जो बढ़िया से सिलेबस मतलब ख़त्म किया है वो उनके लिए है। और कैलेंडर से क्वेश्चन बन रहा है। कैलेंडर जैसे क्वेश्चन बनता है कि 22 फरवरी 2024 को ये दिन था, तो 23 फरवरी 2025 को मतलब ये कौन सा दिन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था कैलेंडर में, मेरा भाई एक बता रहा था। तो कैलेंडर से भी और सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन रहा है थोड़ा बड़ा बड़ा। जो जीडी में हम बताए थे कि क्वेश्चन बना था आमने सामने बैठने वाला, जैसे 4 लोग उधर बैठे हैं, 4 लोग इधर बैठे हैं दोनों डायरेक्शन में, तो उसके सामने कौन बैठेगा, इस टाइप का सेटिंग अरेंजमेंट आ रहा है। और ट्रेंगल पूछ रहा है, कितना ट्रेंगल है बना के दे रहा है, उसमें पूछ रहा है। और वो आता है 2 प्लस माइनस को आपस में बदल दीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस टाइप के मतलब रीजनिंग बहुत ईजी आ रहा है। आराम से 32-33 कर लेंगे अगर आप सिलेबस कंप्लीट किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं तो चलिए बात करते हैं जीएस की। आप लोग जीएस में जानते हैं कि जीएस हर एक एग्जाम का किंग होता है और जीएस मतलब उसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, उसको ख़त्म करना बहुत दुष्कर होता है। आपको ख़त्म मतलब कोई नहीं कर सकता है जीएस को, क्योंकि बहुत बड़ा उसका सिलेबस होता है। अभी भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब तो विश्व का भूगोल पढ़ना पड़ जाएगा, सारा चीज़ें लेके चलना पड़ता है। तो जीएस का जो पोर्शन है, जीएस में क्या मतलब हार्ड था इजी था। तो जीएस में मेरा भाई बता रहा था कि जीएस का भाई जो लेवल था वो हार्ड था।
मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन करने लायक था उस पेपर में। समझ जाइए, जब 25 से 30 क्वेश्चन करने लायक है तो समझिए कितना हार्ड है। और भी सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, 2 मार्च में जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। उसका जो जीएस मैथ कह रहा था मैक्सिमम 30 तक करने लायक क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा था। 20 क्वेश्चन अब तुक्का लगाया होगा जितना लगाना होगा, तो वही 20 क्वेश्चन देखिए। तो उसी 50 क्वेश्चन की बात कर रहा था कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले करंट अफेयर की बात करेंगे। करंट अफेयर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं आरपीएफ एसआई की तरह। आरपीएफ एसआई में जानते हैं आप लोग कि 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे थे, इस बार भी 7-8 क्वेश्चन मतलब आरपीएफ कांस्टेबल नहीं बन रहा है। तो अगर आप लोग आरपीएफ मतलब करंट अफेयर अभी भी नहीं तैयार है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुमार गौरव का 5 घंटा का वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड है, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। वो भी 2024 का ही पूछ रहा है और 2024 का वीडियो देखना है। तो आप लोग करंट अफेयर वहाँ से ख़त्म कर लीजिए, 1 से 2 बार देख के कैसे भी करके ख़त्म कर लीजिए। जिसका अगले दिन मतलब एग्जाम है 2, 3, 4, 5 जब भी एग्जाम है आप लोग 2024 का 2-3 जिसका 10 तारीख को है 8 तारीख को है कई बार देखे उस वीडियो को, ताकि उसका करंट अफेयर रेडी हो जाए, एकदम टेंशन ना रहे। और बात करेंगे स्टैटिक जीके की। हम स्टैटिक जीके जानते हैं कि आप लोग जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के एसएससी एग्जाम करवा रही है, तो एसएससी के जो स्टैटिक जीके है बहुत फेवरेट है। तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन काफ़ी बढ़ रहे हैं। लोक नृत्य वगैरह मणिपुर मिजोरम का जो अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी लोक नृत्य पूछ रहा है, वाद्य यंत्र पूछ रहा है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जा रही है, बारीकी से पढ़िएगा थोड़ा। फिर बात करेंगे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना काफ़ी ट्रेंड में है और वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनती है। और भी वास्तविक दर, विकास दर, लक्ष्य दर ये सब होता है, और लक्ष्य दर पूछ रही है, रेट पूछ रही है परसेंट में, तो आपको परसेंट में बताना है। 2.0 का पूछता है ना कि पहली पंचवर्षीय योजना का वास्तविक दर कितना है, तो इस टाइप करके क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका मॉडल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है भाई। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सबसे बारीकी चीज़ ये है कि उसका रेट पूछ रहा है पॉइंट में, तो पॉइंट में परसेंट में तो आपको बताना पड़ेगा। अगर याद है तो आप बता देंगे, नहीं याद हो तो भाई छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, क्या कर सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे संविधान संशोधन। आप लोग संविधान संशोधन को भाई मेरे कहने से आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग पढ़ लिए तो पक्का कह रहे हैं 2 क्वेश्चन आप लोग को लड़ेगा संविधान संशोधन से। अगर अच्छे से आप लोग पढ़े हैं तो 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा मेरे कहने से। आप लोग एग्जाम में देख लीजिएगा अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। मेरा भाई बता रहा था उसके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा था, एक 44वें संविधान संशोधन से, एक 86वें संविधान संशोधन से 2 क्वेश्चन बना था। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और भाग याद कर लीजिएगा, अनुसूची भाग जो होता है, ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए भाई, क्योंकि इससे क्वेश्चन ही बनती है पॉलिटी में। पॉलिटी जानते हैं 6 से 7, वो भी 8 से 7, 9 क्वेश्चन तक बन रही है पॉलिटी में। तो पॉलिटी आप लोग यहीं से याद कीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनती है संविधान से। और संविधान के स्रोत, जैसे कौन सी संविधान कहाँ से ली गई है, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, संविधान में जो विचार है, भाषा है, वो कहाँ से ली गई है, तो ये चीज़ें पूछती है भाई। तो इस चीज़ों को अच्छे से आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि आगे आप लोग एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्योंकि आप लोगों को तो मतलब वो चीज़ें आप लोग को मिल भी रही है, जिसका पहले शिफ्ट में उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जिसका कल परसों है उसको तो आपको मतलब टॉपिक मिल रहा है ना, एक ट्रिक मिल रहा है ना कि क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो अगर आपको मिल रहा है तो उसका फायदा उठाइए, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर उसी को मिलेगा, हम लोग को नंबर नहीं मिलेगा। जो इसका 7 तारीख को 8 तारीख है उसको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, लेकिन पहले शिफ्ट वाले या पहले में 2 मार्च वालों को 3 मार्च वालों को ज़्यादा मिलेगा। तो उसका फ़ायदा हम लोग उठाना पड़ेगा भाई, उठाना चाहिए हम लोग को। और देखिए, और आर्टिकल मैं बार बार बोलता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक आप लोग आर्टिकल याद कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल बीच में पूछ रहा है, जैसे 74 आर्टिकल पूछ दे रहा है। अभी पूछा था 80 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है, ये पूछा था। फिर से नीति निर्देशक तत्व से पूछ रहा है, हर एग्जाम में पूछ रहा है, मैं देख रहा हूँ नीति निर्देशक तत्व कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल। आप जानते हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, और ये आयरलैंड से लिया गया है, ये भी पूछ सकता है। तो आप लोग कोई भी चीज़ पढ़िए बारीकी से, उसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन बार बार कीजिए एक ही चीज़ को। और इस टाइम से आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए। जो ये टॉपिक है सारा आपके पढ़ा हुआ है, तो आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे तो ये नहीं भूलेगी। तो आर्टिकल याद कर लीजिएगा, और नृत्य वगैरह, लोक नृत्य वगैरह याद कर लीजिएगा। यही से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग का जिनका भी मतलब 3-4 जिनका भी एग्जाम 3 मार्च 4 मार्च को है, आप लोग आराम से दीजिएगा। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, भगवान से दुआ करेंगे कि आप लोग का पेपर अच्छा हो और अच्छे से लेके आइएगा। आप लोग जितने भी पढ़े हैं वो चीज़ें आप लोग मतलब वहाँ अपना 100% दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई बता रहा था कि जो मॉक टेस्ट नहीं दिया उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रही है, और जो मॉक टेस्ट दिया है उसमें क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। तो जो मॉक टेस्ट दिया उसके लिए बहुत मतलब अच्छा है और बहुत फ़ायदेमंद है। और मॉक टेस्ट अगर जिसका 10 तारीख 8 तारीख को 1-2 मॉक टेस्ट और दे सकता है इस टाइम से भी। तो मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है एग्जाम में, आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए, कल का रिव्यू जानने के लिए फिर कल मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, कल मिलते हैं। 3 मार्च का क्या रिव्यू है, कुछ मेरे भाई कल भी एग्जाम है तो कल ज़रूर आऊँगा। तो चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।